कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, नवम स्कंद का 22वां अध्याय अथवा 22वां अध्याय। पांचाल, कौरव और मगध देशी राजाओं के वंश का वर्णन। ओम श्री शुकुवाय। मित्रेयस्य दिवदासांच वनतसुतो नृपं, सुदासा सदेवोऽथ सोमको जन्तो जन्म कृतो, तस्य पुत्र शतं तेषां यवीयान् प्रसूता सुता, द्रुपदो द्रौपदी तस्य दृष्टधुम्नादया, दृष्टधुम्नादया सुता। दृष्टधुम्नान् दृष्टकेतुर्भान् भाम्र्यां पंचालकायिमिन्, यो अजमीढसुतो ह्यन्या रक्षा संवर्णस्तथा, तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपति कुरु, परिज सुधासु कुरु सुता, सुहोत्रो अभूत शोधनश्चावनोवत्ततां कृति, वसुस्तस्य परिचरो वृद्धमुखास्तथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र था मित्रेशु। देवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा प्रसद था। प्रसद के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भर्म्याशु के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। भर्म्यास के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमेर का दूसरा पुत्र था रक्ष। उनके पुत्र हुए संवर्ण। संवर्ण का विवाह सूर्य की कन्या तृप्ति से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधनवा, बहु और निषदाश्व। सुधनवा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन और च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु
और उपरिचर वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुशाम्बमत्सं प्रत्यङ्ग्रचेदिपादाश्चेदिपां बृहद्रथान् कुशाग्रो अभूद्रसोऽस्तस्य तत्सुतां यज्ञे सतिहितो आपत्यं पुष्पवान् तत्सुतो यहो अन्यस्यां चापि भार्यायां सकले दैवन्द्रथान् ते मात्रा बहिरो सृष्टिजर्यां चाभिसन्धिते जीव जीवेति क्रीडन्त्यां जरासन्धो आभवसुतां ततश्च स देवो अभूत्, ततः स देवो अभून् सोमाप्यच्युतस्रुवां परीच्छदन् पत्यो अभून् सुरथोनां जाह्नवां ततो विदुरथ तस्मात् सार्वभौमस्ततो अभवत् जयसेनस्ततत्नन्तनयो राधिको अतो अयुतो यभून् ततश्च क्रोधनस्तस्मात् देवातिथिर्मुष्यजां ऋष्यस्तस्य दिलीपो अभून् प्रतीपस्तस्य चात्मजा देवापि सन्तुष्टस्य वाल्मीकिति चात्मजां पितराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गताः आववच्छन्तनु राजां प्राग्महावेशसंज्ञितां यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं यौवनं मेतिशाम्। उनमें बृहद्रथ कुशाम्बस्य प्रत्यग्र आंचेदपि आंचेदिशे देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ का सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहु नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के दो टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। जब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, उसी से जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतसुरा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जनहु का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ और विदुरथ का सार्वभौम
सार्वभौम का जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयोत। अयोत का क्रोधन का देवातिथि का ऋष्य और ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापि, शंतनु और वैलीक। देवापि अपना पैतृक राज छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महावीर था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। शान्तिमाप्नोति च वाग्र्यां कर्मणा तेन शन्तनुः, समादास्तद्राज्येन बभर्ष यदा विभुः। शान्तनुर्ब्राह्मणे रुक्तां परिवेत्तायं ग्राम्भुको। राजं दे ग्रजावासो, राजं दे ग्रजायाशु पुराष्ट्रविवृद्धि। एवं मुक्तो तुझे ज्येष्ठं संध्यावांशो आब्रवीन्। तन्मन्त्री प्रैतैर्विप्रैर्वेदान् बिभ्रसितो गिरा। वेदवादातिवादान् वै तदा देवो बभर्षः। देवाप्ययोगमास्थाय कलापग्रामाश्रिता। सोमवंशं कलो नष्टे कृतानु स्थापयिष्यति। बालिकां सोमदत्तो आभूत् भूरिर्भूरिश्रवास्ततां। शलस्य शन्तनो राशीत्, शलस्य शन्तनो राशीत् गंगायां विष्णु आत्मवान्। सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवता कवि। उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापि से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया। अतः तुम परिवेत्ता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापि से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु के मंत्री आस्म रात
पहले ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेदिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विस्तृत कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे। इसलिए वे राज्य के अधिकारी वंचित हो गए। इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। और जब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई, देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे थे और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाश ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्र वंश का नाश हो जाएगा, तब सतयुग के प्रारंभ में फिर उसकी स्थापना करेंगे शंतनु के छोटे भाई। वैलेख का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरि, भूरिश्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मों के धर्मज्ञों के शिरोमणि भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वीरयूथांगणेन रामोऽपि युधितोषिता, शन्तनो दासकन्यायां यज्ञे चित्रांगदा सुता, विचित्रवीराश्चा वर्जो नाम्ना चित्रांगदो हता। यस्यां पराशरान् साक्षादवतीर्णो हरे कला, वेद गुप्तो मुनि कृष्णो यतो आमिदुमध्यगाम, हित्वा स्वशिष्यान् प्रह्लादीन् भगवान् बदरायण। मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगौ, विचित्रवीर्योऽवथो वाय काशीराजसुते बलान्। स्वयंवरादुपानीते स्वयंवरादुपानीते अंबिका अंबालिके उभे। तयोरासक्त हृदयो गृहीतो लक्ष्मणामृता, चेते आप्रजस्व वै भ्रातुर्मात्रोक्तो वदरावादरायण। धृतराष्ट्रं च पांडुं च विदुरं चापि जीजनन्। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण नेता थे। वीरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद को चित्रांगद नाम गंधर्व ने मार डाला। उसी दासराज की कन्या मत्स्यवती से पाराशर जी के द्वारा मेरे पिता
भगवान के बला कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैर आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया। मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं इनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर ने काशी राज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों की भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्र वीर अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राजलक्ष्मी क्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु दो पुत्र उत्पन्न किया। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गांधर्यां धृतराष्ट्रस्य यज्ञे पुत्र शतं नृप, पुत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दोषला चापी कन्यका। शापान्मैथुनरुद्धस्य पाण्डवं कृत्या महारथा, जाता धर्मानिलेन्द्रेभ्यो, जाता धर्मा नीलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिर्मुखास्तया। नकुला सहदेवस्य माद्रायां नास्यत्यदस्त्रयो द्रौपद्यां पंचभ्यां पुत्रास्ति पितरो आभवन्। युधिष्ठिरान् प्रतिविन्ध्यासुतसेनो वृकोदरान्, युधिष्ठिरान् प्रतिविन्ध्यासुतसेनो वृकोदरान्, आर्दनान् श्रुतकीर्तिस्तो शतानीकस्तनाकुले। सहदेवसुतो राजन् श्रुतकर्मा तथा परे, युधिष्ठिरान् तु पौरव्यां देवकोवत्घटोत्कचां, भीमसेनान् दिण्डिबायां भीमसेनादिडम्बायां काल्यां सर्वगतस्तथा। सहदेवाश्रोत्रं तु वीर्याशु पार्वती,
करेणो मत्यां नकुलो नलिनीर्निर्मित्यं तथा इरावन्तु मुलुप्यां वै सुतायां बभ्रुवाणं मणिपूरप्रदेशोऽपि तत्पुत्रा पुत्रिका सुता। परीक्षित धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी। उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुश्शला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शावश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वे तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों वसुनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य। भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन। अर्जुन का श्रुतकीर्ति। नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवाय युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडम्बा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के कर्णवती से निर्मित हुआ। अर्जुन द्वारा नागकन्या उलूपी के गर्भ से इरावन और मणिपुर नरेश की कन्या से बब्रुवाहन का जन्म हुआ। बब्रुवाहन अपने नाना की पुत्री नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तौ ताता समुद्रायामभि मन्युर्जायत शर्वान्तिरथजिदं वीरोत्तरायां ततो भवान् परीक्षेणे सुकुरुषं द्रोणेर्ब्रह्मास्त्र तेजसां त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मूर्छितोऽन्तकान् तवेवेतन्यास्तान् जन्मेजय पूर्वकान् श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनस्य वीर्यवान् जन्मेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतं सर्पान्वे सर्पान्वे साहोस्यति रुषान्वितं कासेयं पुरोधाय तुरुं
तुरगमेधियान् शमन्तान् पृथ्वीं सर्वां जित्वा यक्षति चान्वरीं तस्य पुत्रा शतानीको याज्ञवल्क्यान् पुत्रत्रयीं पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परमेष्यति सहस्राणि कस्तत् पुत्रस्ततश्चैवाश्वमेध्वजं सहस्राणि तन्पुत्रस्ततश्चैवाश्वमेधजं असीं कृष्णस्तस्यापि नेमि चक्रस्तु तच्छ्रुता। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ और वीर अभिमन्यु सभी अतिथियों को जीतने वीर अभिमन्यु सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामे के ब्रह्मास्त्र तुम भी जन्म ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हैं। इनके नाम हैं जनमेजय, सुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सबके सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और ये सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह काव से तुर्को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्रों का शतानीक वह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा और शौनक जी से आत्मज्ञान का उत्पादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानीक का सहस्त्रानीक और सहस्त्रानीक का अश्वमेधज और अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमि चक्र। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गजाय वै हृतेन ध्यान कौसाम्यां साधु वस्यति उक्तं ततश्चित्रा रथस्तस्मान् कविरथा सुतां तस्मान् जुवृष्टि वांस्तस्य सुषेणोऽवतु महीपति सुनीतस्तस्य कं भवितां न चक्षुर्यत् सुखी नलाम्। परिप्लवः सुतस्तस्मान् मेधावी सुनयात्मजा नृपञ्जयस्ततो दूरमस्ते मिस्तस्मान् जनिष्यति तिमिर्बृहदतस्तस्मान् शतानीकान् सुदासुजम्
शतानीकान् दुर्दमनस्तस्यां पत्यं वही नरा दण्डपाणिर्निमस्तस्य क्षेमको भविता नृपम् ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो मे वंशो देवर्षि सत्कृता क्षेमकं प्राप राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलो अतुमान्धराजानो भवितारो वदामि भविता स देवस्य मायारेण सुतस्रवा ततो अयतायुस्तस्यापि निर्मित्रो अत तत्सुदां। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा तो वह कौशाम्बी में सुख पूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा वित्रत, चित्ररथ का कविरथ। नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ और कविरथ का वृष्टिमान। वृष्टिमान का राजा सुसेन और सुसेन का सुनीत, सुनीत का न चक्षु कान सुखी नल और सुखी नल का परिप्लव कान सुनय का मेधावी, मेधावी का नृपंजय और नृपंजय का दूर्व और दूर्व का पुत्र तिमी होगा और तिमी से बृहद्रथ और बृहद्रथ से सुधा से शतानीक से दुर्दमन और दुर्दमन से वहीनर से दंडपाणि और दंडपाणि से निमि और निमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया है। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मारजारी और मारजारी से सुतस्त्रवा और सुतस्त्रवा से आयुतायु और आयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुनक्षत्रान् वह सेनोवन कर्मजितं तथा सतञ्जयान् विप्रां शुचिस्तस्य भविष्यति। क्षेमो वंशुवत तस्मान् धर्मसूत्रां समस्ततां द्योमसेनोवन सुमिता शुभलो जनिता तथा सुनीता सत्य जिदथ
विश्वजिदयन् रिपुञ्जयम् वेदतांशु भूपालाभाभ्यां सहस्रवर्षम् निर्मित्र के सुनक्षत्र के रहस्यन के कर्मजित और कर्मजन के ऋतुंजय के विप्र के पुत्र का नाम होगा सुचि। सुश्री से क्षेम से सुव्रत और सुव्रत से धर्मसूत्र से सम से धुत्मसेन और धुत्मसेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत का सज्जित और सज्जित का विश्वजित और विश्वजित का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब वृहदत्त वंश के राजा होंगे। इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे 22 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव।